यस, अब हम जितने ऑडिट में है, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी। और ऑडिटर क्या होना? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मटेरियली फॉल्स नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द इन्फॉर्मेशन मटेरियली फॉल्स एंड प्रोवाइड नेग्लिजेंटली एंड ओमिट रिगार्ड इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी क्या होना चाहिए? बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। डीएसपी साउंड डिलीजेंटली वर्क करना चाहिए, साउंड जजमेंट लेना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग बराबर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल में नॉट डिस्क्लोज कैबिलरिंग है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय परमिटेड बाय लॉ। दो प्यारे दो डंडे, पीयर रिव्यू, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या क्या डिसाइड करेंगे? डिसाइडिंग मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी शुड क्या कंसिडर करेगा? सबसे पहले कोई थर्ड पार्टी में गेट अफेक्टेड, whether the information substantiated, types of communication, appropriate recipient, ठीक है। एंड व्हाट आर द प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी कोई डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए प्रोफेशन को। टाइप्स ऑफ थ्रेट पार्ट है सेल्फ इंटरेस्ट है, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? सबसे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फीस लो कर दिया, बिजनेस रिलेशनशिप है, एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी, शेयर्स, एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत मतलब सिग्निफिकेंट डिस्कवरिंग है सिग्निफिकेंट है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड मतलब क्या होता है कि एग्जाम, ये सब क्या बता रहा है? हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है? इशूइंग ऑफ एश्योरेंस रिपोर्ट हम इशू कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम जो कि हमने खुद ने बनाया है, और प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा। एडवोकेसी थ्रेड मतलब क्या था? प्रमोट करना, एंड देन एडवोकेट करना, एडवोकेट एक्टिंग एज एडवोकेट एंड लॉबिंग इन लेजिस्लेशन। फैमिली है मतलब खून का रिश्ता फर्म का रिश्ता, एंड देन लॉन्ग एसोसिएशन को मतलब फैमिली, हैविंग अ क्लोज फैमिली रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉई, ठीक है। जो मैनेजमेंट का वो क्या है? क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है। डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एंगेजमेंट पार्टनर। लॉन्ग एसोसिएशन बहुत लंबे समय से हमारा एसोसिएशन है। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है? थ्रेट ऑफ बिंग रिमूवल, एंड देन व्हील प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है, टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, एंड देन प्लान प्रमोशन विल नॉट अकर, एंड देन सिग्निफिकेंट गिफ्ट को हम डिस्क्लोज कर देंगे जो तुमने। ये एम्प्लॉय के लिए आता है। इसमें क्या बोला? सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन गारंटी लिया हुआ है, इंसेंटिव कंपल्सन स्कीम हमारे पास कोई कम बढ़ने वाला है, सप्लायर ऑफ इन्फॉर्मेशन से हमने गिफ्ट लिया हुआ है, और पर्सनल यूज़ कर रहे हैं मेथड्स का, ठीक है। रिव्यू थ्रेड मतलब क्या होगा? हमने परचेज डिसीजन अमलगमेशन करी है, हमने परचेज डिसीजन हमारा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम करेंगे, तो कैसे हो सकता है? एडवोकेसी थ्रेड मतलब कहते हैं प्रोस्पेक्टस है, उसके क्या करते हैं? फेवरेबल फाइनेंसिंग हम प्रमोट कर रहे हैं। फैमिली थ्रेड मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय इंटरमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर है, एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेफगार्ड्स क्या है थ्रेट के? ट्रैप करो मतलब क्या होता है? सबसे पहले को सेपरेट टीम दो, जो कॉन्फिडेंशियल नेचर है उसके लिए सेपरेट टीम देखो। आर फॉर क्या आ जाएगा? अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रखो, ठीक है। ए फॉर क्या हो जाएगा? अनदर फॉर्म, ईवा की भी हम यूज़ करो, ठीक है। एंड डिफरेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम देखो। और देन टी से आता है एडिशनल टाइम दो, क्वालिफाइड पर्सन टू रिक्वायर्ड टास्क। डिफरेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम दो टू फॉर प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज।